आज हम देखने वाले हैं रेलवे के एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन के और 10+2 में जो साइंस का पोर्शन होता है उसमें से फिजिक्स आती है। तो फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत रूप से परमाणु क्या होते हैं? विद्युत रूप से परमाणु क्या है बताइए। पहला, उदासीन होता है, या पॉजिटिव रूप से आवेशित होता है, या नेगेटिव रूप से आवेशित होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि जानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, तो इसका सही जवाब बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। ओके, क्योंकि चलिए देखते हैं। क्योंकि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? समान होती है, इक्वल होती है। कितनी होती है? इक्वल होती है। ओके, तो इसका आंसर कौन सा होगा? उदासीन होगा। राइट। ओके, अगला देखते हैं। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें क्या होती हैं? पहला, हाइड्रोजन नाभिक। बी का होगा ऋणात्मक से आवेशित कण। सी होगा हीलियम नाभिक और डी नंबर को होगा ड्यूट्रॉन। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हीलियम नाभिक हो जाएगा। ओके, इसका हीलियम नाभिक होगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि इसलिए होगा क्योंकि अल्फा किरणों में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉनों से मिलकर के बनी होती है। ओके, कितनी? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों से मिलकर के बनी होती है तथा ये हीलियम नाभिक को प्रदर्शित करती है। अल्फा किरणों को एच ई, तो इसका वो हो गया, क्या हुआ? इसका फॉर्मूला हो गया एच ई। क्या हो गया? एच ई इसका फॉर्मूला हो गया हीलियम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? ए, सहसंयोजी बंध होता है। बी, विद्युत संयोजी बंध होता है। सी, समन्वयी उप सहसंयोजकता होती है। और डी नंबर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत संयोजी बंध होता है। क्या होता है? विद्युत संयोजी बंध होता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl में विद्युत संयोजी बंध। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावित इकाई कौन सी है? रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावित यूनिट यानी कि इकाई कौन है? पहला, परमाणु। बी नंबर का इलेक्ट्रॉन। सी नंबर का होगा प्रोटॉन, या चौथे नंबर में होगा अणु। बताइए, यदि जानते हो तो प्लीज नीचे बता दीजिए। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला देखते हैं। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। बताइए, इसका सही जवाब कौन सा होगा? परमाणु क्रमांक ए, बी नंबर का परमाणु भार, सी नंबर में अणु भार और डी नंबर में हो जाएगा तुल्यांकी भार। बताइए, इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा परमाणु क्रमांक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्योंकि परमाणु क्रमांक की संख्या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है तथा प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है मेरे दोस्तों। अतः किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टाइप से भी आ सकता है। राइट। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किसी तत्व के परमाणु भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? बताइए, पहला हो जाएगा ग्राम, दूसरा मिलीग्राम में, तीसरा किलोग्राम में और चौथा हो जाएगा AMU में। बताइए, इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि AMU में व्यक्त किया जाता है। किसमें? AMU में व्यक्त किया जाता है। ओके, क्योंकि तत्वों के परमाणु के भार को AMU में लिखा जाता है। तत्व के परमाणु भार को, किसी तत्व के परमाणु भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? AMU में। क्योंकि कोई भी तत्व, किसी भी तत्व के परमाणु भार को यदि व्यक्त करना है तो उसमें AMU का प्रयोग किया जाता है। राइट। और इसका फुल फॉर्म भी क्या होता है AMU का? AMU का फुल फॉर्म होता है कि एटॉमिक
एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है। किसी भी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? पहली 8, दूसरी 32, तीसरी 18 और चौथी 2 होगी। बताइए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 होगी। क्यों? अगर परमाणु के ऊर्जा स्तर को n से निरूपित किया जाए, यदि कोई परमाणु ऊर्जा को किससे n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होगी? 2 × n की पावर 2 होगी। ओके, अगला देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। ए अणु भार पर, बी परमाणु भार पर, सी परमाणु क्रमांक पर और डी यानी कि न्यूट्रॉनों पर। तो इसका सही जवाब बताइए कौन सा होगा? यदि जानते हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और जानते हो आंसर तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दीजिए। बताइए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि परमाणु क्रमांक। ओके, कौन सा होगा? परमाणु क्रमांक। क्योंकि आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन में होते हैं और इसका प्रतिपादन कब हुआ था? 1913 में हुआ था। ओके, कब हुआ था? 1913 में। अगला है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। पहला आयोडीन, बी नंबर का हो जाएगा क्लोरीन, सी नंबर का हो जाएगा ऑक्सीजन और चौथे नंबर यानी डी यानी कि फ्लोरीन। बताइए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लोरीन हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या होगा? क्लोरीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन आवर्त सारणी के समूह में कौन से नंबर पे आता है? 17 नंबर पे आता है। इसका रासायनिक तत्व परमाणु संख्या के साथ 17 है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो। ए परमाणु, अणु, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परमाणु वह छोटा से छोटा कण है जिसमें सभी गुण विद्यमान होते हैं। तत्व के सारे गुण विद्यमान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गुण धर्म ठोस द्रव एवं गैसों के लिए भिन्न है? ए अणुओं की गति के लिए, दूसरा पदार्थ के कण का आकार, सी नंबर होगा पदार्थ का द्रव्यमान और डी नंबर का होगा ऊर्जा विनिमय। बताइए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगला देखते हैं, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। पहला नाभिकीय फलनम से, बी नाभिकीय विखंडन से, सी रासायनिक अभिक्रिया से, डी कोयला जलने से। बताइए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब मेरे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किससे? ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाभिकीय फलनम से सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे? नाभिकीय फलनम से। क्योंकि सूर्य में नाभिकीय फलन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु के फलन द्वारा हीलियम परमाणु का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे छोटा अणु कौन सा है? ए अणु, बी परमाणु, सी इलेक्ट्रॉन, डी प्रोटॉन। यदि जानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा प्रोटॉन। क्या होगा? प्रोटॉन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? पहला सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोडियम क्लोराइड। ओके, अगला है, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह क्या होता है?
पहला इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है यानी कि अंदर लेती है, अगला हो जाएगा प्रोटॉन का परित्याग करती है यानी कि छोड़ती है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। अगला देखते हैं, इनमें से सबसे छोटा कण कौन सा है। इनमें से सबसे छोटा कण कौन सा होता है, बताइए कौन कौन। परमाणु, अणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बताइए इसका सबसे छोटा अणु कौन सा है, ये आपके होमवर्क के लिए होगा। जानते हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी इस चैनल पे। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, नीचे बता दीजिए। आपसे मिलती अगली वीडियो में, तब तक के लिए